गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्यूअल क्रैकर। हम चैप्टर 1 की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 2 सीरीज़ कंप्लीट कर ली। आज हमारी 3rd सीरीज़ है। तो जिसने 2 सीरीज़ को नहीं देखा है वो एक बार उसे गो थ्रू हो जाइए और उसके बाद में सीरीज़ 3 से कंटिन्यू कीजिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की कौन कौन से जो है दूसरे मोड्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। हम 2 टाइप्स के मोड्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जो हमने क्या पढ़ा था, ऑटोट्रॉफिक पढ़ा था और हेटरोट्रॉफिक पढ़ा था। ऑटोट्रॉफिक में हमने क्या पढ़ा था कि जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक किसको बोला जाता है, जो किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। तो जो हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स हैं उनके भी अंदर भी क्या होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स के मोड्स होते हैं, कुछ डिफरेंट मोड्स होते हैं। तो जिसमें से हम पहला जो इसमें पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस है, ठीक है, पैरासाइट्स है, सिम्बायोटिक है, इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो देखो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्या नहीं होती, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो अपने फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। हाउ डू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो वो अपना फूड कहाँ से कंज्यूम कर सकते हैं और कहाँ से उनका जो न्यूट्रिशन है वो इनटेक होता है। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन और एनिमल्स की तरह जो ये प्लांट्स है वो भी किसी और के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो इनको क्या बोला जाएगा, हेटरोट्रॉफिक, ये इनके अंदर आते हैं। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम। आपने देखा होगा येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर जो है स्टेम के अराउंड होता है या ब्रांचेस के अराउंड होता है। तो दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कैस्केटा, जिसको क्या बोलते हैं, हम अमरबेल बोलते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास अपना कोई क्लोरोफिल नहीं होता। ये क्या करता है, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। ये क्या करता है, रेडीमेड फूड को प्लांट से रिसीव करता है। और किससे करता है, जिसके ऊपर ये ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, जिसके ऊपर ये रहता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स, जिस प्लांट्स के ऊपर जो ये अमरबेल है ये चढ़ती है, तो उसको क्या बोला जाता है, होस्ट बोला जाता है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, तो ये क्या कर लेता है, जो उसके न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है, होस्ट के न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है। कैस्केटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, और कैस्केटा को क्या बोलेंगे हम, पैरासाइट। जिस प्लांट्स के ऊपर है उसको होस्ट बोला जाएगा और कैस्केटा को क्या बोला जाएगा, पैरासाइट। आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स, क्या हम भी या कोई और एनिमल्स है, क्या हम पैरासाइट्स हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर, हमें क्या करना है, इसको डिस्कस करना है। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या आपने देखा है कुछ ऐसे प्लांट्स जो किसी एनिमल्स को खाते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खा सकते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा सुन के। सच प्लांट्स में भी ग्रीन और अदर कलर, ये किस प्लांट्स के मतलब किस कलर के हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर। देखो दो तरह के दिख रहे हैं, पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर। तो जो पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर है वो मॉडिफाइड पार्ट किसका है, लीफ का। द एपिक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन। देखो यहाँ पर जो लिड है यहाँ पे क्या हुई है, ओपन हो रखी है, खुली हुई है। जैसे ये लिड ओपन होगी, पास में इंसेक्ट जा रहा होगा, ये लिड के अंदर क्या लेगा, इंसेक्ट को ले लेगा और लिड को क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो इंसेक्ट कहाँ चला गया, इस लिड के अंदर हो गया और इसको क्या करेगा, ये कंज्यूम कर जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट हो जाएगा और क्या करेगा, वो डाइजेस्ट जूस को सीक्रेट करेगा पिक्चर में और उसको न्यूट्रिएंट्स क्या करेगा, अब्जॉर्व कर लेगा। लिड थी, लिड के अंदर से उसने क्या किया, ट्रैप कर लिया, किसको किया, इंसेक्ट को। जैसे उसके अंदर इंसेक्ट गया उसने क्या किया, लिड को क्लोज कर लिया। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। क्या ये पॉसिबल है कि जो सारे जो प्लांट्स है न्यूट्रिएंट्स को लेते नहीं हैं सॉइल से। सेप्रोट्रॉप्स, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल्स। आपने देखा होगा कि मशरूम जो है पैकेट्स में वेजिटेबल्स मतलब मार्केट में जो है बेची गई थी। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपने देखा होगा कि कुछ अम्ब्रेला लाइक जो है पैचेस उसके अंदर होते हैं ना, फ्लफी होती है मशरूम जो मार्केट में उसमें पैक्ड होके आती है। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपने देखा होगा ये सारा। लेट अस फाइंड आउट विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनको किस तरह का सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। देखो ये वाला इस टाइप की मिलती है हमें, ये वाली मिलती है हमें, ये डिके हो जाती है और ये सही होती है। अब देखो एक एक्टिविटी है, हमें क्या करना है, एक पीस ऑफ ब्रेड लेना है और उसको मॉइस्ट करना है, मतलब गीला करके रख देना है
और गर्म जगह पर 2-3 दिन के लिए रख दो, उसके ऊपर देखने फ्लफी फ्लफी जो है पैचेस बन जाएगा, उसके अपीयर होना लग जाएगा। तो आपको ऑब्जर्व करना है उस पैचेस का कलर क्या था, कैसा था, और माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करना है, उसकी ऑब्जर्वेशन जो है आप नोट करोगे। ठीक है। फंजाई जो देखो ग्रोइंग ऑन ब्रेड, देखो उसको क्या फंगस है, फंगस किस पर होती है, दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। ठीक है, फंजाई बोलते हैं। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, ये ब्रेड से भी ले सकती है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द they absorb the nutrients from the bread. This mode of nutrition in which organism take in nutrients from dead and decaying matter, जो dead और decaying से लेते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और इन ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, सेप्रोट्रॉफ। तो इसमें क्या आ जाता है, फंजाई इसका एग्जाम्पल हो जाता है। फंजाई ऑल्सो, फंजाई एक सेकेंड, फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, पिकल्स में भी, लेदर क्लोथ्स में भी और अदर आर्टिकल्स में भी क्या हो जाता है, अगर हम उनको ह्यूमिड में या फिर होट में लॉन्ग टाइम तक रख देते हैं तो उसमें भी फंगस वगैरह लग जाती है। रेनी सीजन में मोस्टली लगती है ये, क्योंकि ये मॉइस्चर वाले प्लेसेस पे लगती है। फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, जो है एयर में होता है। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, गीली और वार्म गर्म थिंग्स पे लगती है। दे जर्मिनेट एंड ग्रो, जर्मिनेट हो सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, कि हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस रिलेशन जो है बोला जाता है। क्यों, क्योंकि देखो ब्रेड के ऊपर कौन लगा हुआ है, फंगस लगा हुआ है, तो उसको क्या बोला जाता है, सिम्बायोसिस प्रोसेस। सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स में भी रहती है। न्यूट्रिएंट्स टू फंगस एंड रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन, ये क्या करता है, रिटर्न करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकन, लाइकन सबने सुना होगा, ये इंडिकेटर होता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। जहाँ पर ब्लैक कलर इसका लाइकन का हो जाता है, इसका मतलब वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। और ये हम लिटमस पेपर में भी यूज़ करते हैं एसिड और बेसिक के टेस्ट के लिए। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टन विच इज़ एन अलगा, ठीक है, अलगा मतलब अलगाए, एंड फंगस, ये दोनों एक साथ रहते हैं। और द फंगस प्रोवाइड, फंगस क्या करती है, उसको शेल्टर मतलब वाटर और ये मिनरल्स प्रोवाइड करती है, और इन रिटर्न में अलगा क्या करती है, उसको फूड देती है। देखो फंगस क्या करेगी, एल्गी के ऊपर रहेगी, उसको शेल्टर मतलब फंगस के ऊपर कौन रहेगी, एल्गी रहेगी, उसको शेल्टर वगैरह देगी। और द फंगस प्रोवाइड, देखो फंगस क्या करेगी, शेल्टर प्रोवाइड करेगी, वाटर करेगी और ये करेगी, और एल्गा क्या करेगी, उसको फूड बना के देगी। क्योंकि एल्गा क्या हो जाता है, ग्रीन प्लांट्स हो जाते हैं और ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है ये वाला, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग, आपने देखा है मैन्योर या फर्टिलाइजर जो है खेतों में डाले जाते हैं, गार्डनर यूज़ करता है लोन में और पोट में। तो यू हैव लर्न अबाउट दैट द प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सबको पता है कि प्लांट अपना जो है न्यूट्रिएंट्स कहाँ से, मोस्टली सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। और सॉइल के अंदर क्या होता है, देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। देखो कुछ ऐसे होते हैं, अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर मैन्योर डाल देते तो प्लांट क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो फर्टिलाइजर मैन्योर है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, और ये न्यूट्रिएंट्स जो है ऐड किए जाते हैं टाइम टू टाइम सॉइल के अंदर। इसमें से वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी, वी कैन फील द, हम क्या कर रहे हैं, प्लांट को ग्रो करने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए उसमें हम न्यूट्रिएंट्स को डाल रहे हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब अ लोट ऑफ नाइट्रोजन और सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लैनेटली इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम सब ने पढ़ा है नाइट्रोजन गैस के बारे में कि जो है काफ़ी अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट जो है उसको डायरेक्टली ले नहीं सकते। कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकते हैं बट लेकिन नाइट्रोजन को ग्रैब नहीं कर सकते, और सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है। तो क्या करते हैं, एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो ट्रैप करता है सॉइल में, ताकि सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स किस में जाते हैं, प्लांट्स के अंदर जाते हैं। और इनको लेग्यूमिनस प्लांट्स भी बोला जाता है, ग्राम, पी, मूंग, बीन्स इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और इन रिटर्न में क्या करते हैं, प्लांट्स प्रोवाइड फूड, प्लांट्स क्या करते हैं, उनको ये राइजोबियम क्या करते हैं, उनको मतलब ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, और प्लांट क्या करते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करता है। तो दीज आर द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, और दीज प्लांट्स आर कॉल्ड लेग्यूमिनस प्लांट्स, दाल वगैरह में। और अब देखो हम इस चैप्टर में डिफरेंट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो हम एनिमल्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, हमने किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर अपना चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है।